हेलो फ्रेंड। इनोवेटिव लर्निंग प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। दोस्त, आज है 31 दिसंबर और 31 दिसंबर के जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न बनते हैं करंट अफेयर्स का, उसका हम डिस्कशन करेंगे और साथ ही साथ इससे जो रिलेटेड फैक्ट है वो भी देखेंगे। तो ठीक है दोस्त, चलते हैं आज के पहले प्रश्न के साथ। तो दोस्त, पहला प्रश्न है, हाल ही में एसोचैम के उपाध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका आंसर क्या है दोस्त? इसका आंसर है सुमंत सिन्हा। आप ध्यान रखिएगा, जो सुमंत सिन्हा है उन्हें हाल ही में एसोचैम के उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। अब बात है एसोचैम, तो इसके बारे में जो फैक्ट हैं वो देख लेते हैं। एसोचैम, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। क्या होता है दोस्त? एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया। इसका स्थापना कब हुआ था? 1920 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली। और बात की जाए इसके प्रेजेंट टाइम में अध्यक्ष कौन है, तो वह निरंजन हीरान दानी। कौन है दोस्त? निरंजन हीरान दानी। तो आप एसोचैम के बारे में इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 2। तो दोस्त, प्रश्न नंबर 2 है, हाल ही में किस संस्था के द्वारा झटपट प्रोसेसिंग नामक नई पहल की शुरुआत की गई है? तो इसका आंसर क्या है दोस्त? आयकर विभाग। आप ध्यान रखिएगा, जो आयकर विभाग है उसके द्वारा झटपट प्रोसेसिंग नामक नई पहल की शुरुआत की गई है। तो इसका आंसर क्या है? आयकर विभाग। अब बात आई आयकर विभाग, तो इसके बारे में जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। आयकर विभाग यानी कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, इसका स्थापना कब हुआ था? 1860 में। इसका हेडक्वार्टर का न्यू दिल्ली। और बात की जाए इसके प्रेजेंट टाइम में चेयरमैन कौन है दोस्त? तो है प्रमोद चंद्र मोदी। कौन है दोस्त? प्रमोद चंद्र मोदी यानी कि पीसी मोदी। और बात की जाए, ध्यान रखिएगा, आयकर विभाग ये गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ध्यान रखिएगा, जो आयकर विभाग है यह वित्त मंत्रालय, माफ कीजिएगा, यह वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 3। तो दोस्त, प्रश्न नंबर 3 है, हाल ही में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को सफलतापूर्वक पूरा करने वाला देश का छोटा राज्य कौन बना है? तो इसका आंसर क्या है दोस्त? इसका आंसर है राजस्थान। आप ध्यान रखिएगा, जो राजस्थान है वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को सफलतापूर्वक पूरा करने वाला देश का छोटा राज्य बना है। तो इसका आंसर क्या है? राजस्थान। अब बात है राजस्थान, तो इसके बारे में जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। राजस्थान, इसका स्थापना कब हुआ था? 30 मार्च 1949 को। इसकी राजधानी का है जयपुर। यहाँ के सीएम कौन है? अशोक गहलोत, जो कि कांग्रेस पार्टी से भी रिलेटेड है। यहाँ के गवर्नर कौन है दोस्त? कलराज मिश्र। साथ दोस्त, यहाँ की लोकसभा सीटों संख्या कितनी है? तो यहाँ की लोकसभा सीटों संख्या 25। बात की जाए राज्यसभा सीटों संख्या 10। और बात करें विधानसभा, तो इसकी सीटों संख्या कितनी है? 200। आप ध्यान रखिएगा, जो राजस्थान है यहाँ की लोकसभा सीटों संख्या 25, राज्यसभा की 10 और विधानसभा की 200। साथ ही यहाँ का जो इंपोर्टेंट नेशनल पार्क है वो भी देख लेते हैं, जैसे कि रणथंभौर नेशनल पार्क, डेजर्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, भरतपुर नेशनल पार्क, सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कुंभलगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। साथ ही यहाँ का प्रमुख नृत्य क्या है? धूमर, चक्री, झूमा। यहाँ के राज्य के फूल क्या है? रोहिडा। यहाँ के राज्य के पक्षी क्या है दोस्त? तो है गोडवाना। क्या दोस्त? गोडवाना। साथ ही दोस्त, आप ध्यान रखिएगा, हाल ही में ऑर्गन डोनर मेमोरियल का उद्घाटन राजस्थान में किया गया, जबकि इंदिरा रसोई योजना 8 रुपए में एक थाली भोजन की भी शुरुआत जो की गई, ये कहाँ की गई है? ये भी राजस्थान में किया गया है। साथ ही आप ध्यान रखिएगा, हाल ही में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भारत जो है 63वें स्थान पर रहा था। तो इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 4। तो दोस्त, प्रश्न नंबर 4 है, हाल ही में ल्यूक हार्पर का निधन हो गया, वो किस खेल से जुड़े थे? तो इसका आंसर क्या? तो WWE रेसलर। आप ध्यान रखिएगा, हाल ही में ल्यूक हार्पर का निधन हो गया, वे WWE रेसलर थे। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? WWE रेसलर। साथ ही साथ ध्यान रखिएगा, इसका नाम जॉन ह्यूबर है, जिन्हें WWE में उनके रिंग नाम ह्यूक हार्पर के नाम से जाना जाता है। कोविड-19 के कारण फेफड़े में बीमारी के कारण इनका मृत्यु हुआ था। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 5। तो दोस्त, प्रश्न नंबर 5 है, हाल ही में ICC पुरुष ODI और T20 टीम ऑफ डिकेड के कप्तान कौन बने हैं? तो इसका आंसर क्या है दोस्त? इसका आंसर है MS धोनी। आप ध्यान रखिएगा, हाल ही में ICC पुरुष ODI और T20 टीम ऑफ डिकेड के कप्तान कौन बने हैं? तो वो बने हैं MS धोनी। तो इसका आंसर क्या है? MS धोनी। अब बात है ICC, तो इसके बारे में जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। ICC, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इसका स्थापना कब हुआ था? 15 जून 1909 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? दुबई। और बात की इसके प्रेजेंट टाइम अध्यक्ष कौन है? तो है
ग्रेग बार्कले। कौन है दोस्त? ग्रेग बार्कले। और बात की जाए प्रेजेंट टाइम में सीईओ तो वो है मनु साहनी। कौन है दोस्त? मनु साहनी। साथ ही दोस्तों आप ध्यान रखिएगा आईसीसी महिला विश्व कप 2022 की मेजबानी न्यूजीलैंड के द्वारा की जाएगी। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 6। दोस्त प्रश्न नंबर 6 है, हाल ही में कोविड-19 महामारी के दौरान पैसे ट्रांसफर करने के लिए डिजिटल इंडिया का पुरस्कार किस राज्य ने जीता है? तो इसका आंसर क्या है दोस्त? इसका आंसर है बिहार। आप ध्यान रखिएगा हाल ही में कोविड-19 महामारी के दौरान पैसे ट्रांसफर करने के लिए डिजिटल इंडिया का पुरस्कार किस राज्य ने जीता है? तो वह है बिहार। अब बात आई बिहार, तो इसके बारे में जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। बिहार इसका स्थापना कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। इसकी राजधानी का है पटना। यहाँ के सीएम कौन है? नीतीश कुमार। यहाँ के गवर्नर कौन है दोस्त? फागू चौहान। साथ ही आप ध्यान रखिएगा डिप्टी के दो बिहार के दो डिप्टी सीएम बने हैं, उनमें से कौन कौन है? रेणु देवी और तारा किशोर प्रसाद। कौन है दोस्त? रेणु देवी, तारा किशोर प्रसाद। साथ ही उस बात का जो यहाँ की लोकसभा सीटों संख्या तो वो कितनी है? 40। बात करें राज्यसभा सीटों संख्या 16। बात करें विधानसभा तो 243। और बात की जाए विधान परिषद इसकी सीटों संख्या कितनी है? 75। आप ध्यान रखिएगा जो बिहार है यहाँ की लोकसभा सीटों संख्या 40, राज्यसभा की 16, विधानसभा की 243 और विधान परिषद का 75। साथ ही यहाँ का जो इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है वो भी देख लेते हैं, जैसे कि वाल्मीकि नेशनल पार्क, राजगीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, भीमबांध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कुंवर लेक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, विक्रमशिला गंगटोक डॉल्फिन सेंचुरी। साथियों से आप ध्यान रखिए यहाँ का प्रमुख नृत्य क्या है? तो जट जाटिन बखो बाखिन। यहाँ के राजकीय फूल क्या है? कचनार। यहाँ के राजकीय पक्षी क्या है? गोरैया। साथियों आप ध्यान रखिए हाल ही में कुलेबर पुल का उद्घाटन बिहार में किया गया, जबकि न्यू जो डीजीपी बने हैं, न्यू डीजीपी बिहार के वे बने हैं एसके सिंघल। और साथ ही साथ फ्री कोविड-19 का टीकाकरण के लिए टास्क फोर्स का गठन भी बिहार के द्वारा किया गया है। और हाल ही में राजगीर में ग्लास ब्रिज भी बनाया गया है। तो बिहार के बारे में इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 7। तो दोस्त प्रश्न नंबर 7 है, हाल ही में आईसीआईसीआई बैंक ने किस कंपनी के साथ फास्टैग जारी करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो इसका आंसर क्या है दोस्त? गूगल पे। आप ध्यान रखिएगा हाल ही में आईसीआईसीआई बैंक ने गूगल पे के साथ फास्टैग जारी करने के लिए एक समझौता किया है। तो इसका आंसर क्या है? गूगल पे। अब बात आई गूगल पे, तो इसके बारे में जो फैक्ट हैं वो देख लेते हैं। गूगल पे आप ध्यान रखिएगा गूगल पे गूगल का ही एक भाग है। बात आई गूगल, इसका स्थापना कब हुआ था? 4 सितंबर 1998 को। इसका हेडक्वार्टर का कैलिफोर्निया। और बात की जाए इसके सीईओ तो वो कौन है? सुंदर पिचई। कौन है तो? सुंदर पिचई। और बात है आईसीआईसीआई बैंक, तो इसके बारे में जो फैक्ट है वो भी देख लेते हैं। आईसीआईसीआई बैंक इसका स्थापना कब हुआ था? 5 जनवरी 1994 को। इसका हेडक्वार्टर का है बड़ोदरा। इसके एमडी एंड सीईओ कौन है दोस्त? तुम है संदीप बख्शी। और बात की जाए इसके प्रेजेंट टाइम में चेयरमैन कौन है? तुम है गिरीशचंद चतुर्वेदी। कौन है दोस्त? गिरीशचंद चतुर्वेदी। साथ ही सब ध्यान रखिएगा आईसीआईसीआई बैंक ने इन्फिनिट इंडिया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। ध्यान रखिएगा हाल ही में आईसीआईसीआई बैंक ने इन्फिनाइट इंडिया प्लेटफॉर्म भी लॉन्च किया है। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 8। तो दोस्त प्रश्न नंबर 8 है, हाल ही में किस राज्य की राजेंद्रन भारत की सबसे युवा मेयर चुनी गई है? तो इसका आंसर क्या है दोस्त? केरल। ध्यान रखिएगा हाल ही में केरल राज्य की आर्य राजेंद्रन भारत की सबसे युवा मेयर चुनी गई है। तो इसका आंसर क्या है? केरल। अब बात आई केरल, तो केरल के बारे में जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। केरल इसका स्थापना कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को। इसकी राजधानी का है तिरुवनंतपुरम। यहाँ के सीएम कौन है? पिनराई विजयन। यहाँ के गवर्नर का दोस्त आरिफ मोहम्मद खान। साथ ही यहाँ की लोकसभा सीटों संख्या कितनी है? 20। बात किया राज्यसभा तो राज्यसभा सीटों संख्या 9। और बात करें विधानसभा तो इसकी सीटों संख्या कितनी है? 141। अब ध्यान रखिएगा जो केरल है यहाँ की लोकसभा सीटों संख्या 20, राज्यसभा की 9, विधानसभा की 141। साथ ही यहाँ का प्रमुख नृत्य क्या है? कथकली जो कि शास्त्रीय नृत्य है, और मोहिनी अट्टम। यहाँ के राजकीय फूल क्या है? कोनी क्रोना। यहाँ के राजकीय पक्षी क्या है? ग्रेट हॉर्नबिल। साथ ही यहाँ का इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क कौन सा है? इराविकुलम नेशनल पार्क, साइलेंट वैली नेशनल पार्क, पंपा दम 16 नेशनल पार्क, अन्नामुडी 16 नेशनल पार्क। साथ ही सब ध्यान रखिएगा हाल ही में मलेरिया का नया जीन का पता भी केरल में चला है। और साथ ही साथ ध्यान रखिएगा सीगोला वेस्टोरिया का भी पता हाल ही में कहाँ चला है? तो ये चला है कहाँ दोस्त? ये चला है केरल में। तो केरल के बारे में इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 9। तो दोस्त प्रश्न नंबर 9 है, हाल ही में लॉन्च हुई पुस्तक द गोल्डन बर्ड 2.0 के लेखक
कौन है? तो इसका आंसर क्या है दोस्त? इसका आंसर है रैना सिंधवी जैन। आप ध्यान रखिएगा, हाल ही में लॉन्च हुई पुस्तक द गोल्डन वर्ड 2.0 के लेखक कौन है? रैना सिंधवी जैन। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 10 और अंतिम प्रश्न। हाल ही में FIH द्वारा जारी रैंकिंग 2020 में किस देश की पुरुष हॉकी टीम शीर्ष स्थान पर रही है? तो इसका आंसर क्या है दोस्त? इसका आंसर है बेल्जियम। आप ध्यान रखिएगा, हाल ही में FIH द्वारा जारी रैंकिंग में जो पुरुष हॉकी टीम है बेल्जियम का, वो शीर्ष स्थान पर रहा है। अब बात है FIH, तो इसके बारे में जो फैक्ट हैं वो देख लेते हैं। FIH इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन। इसका स्थापना कब हुआ था? 7 जनवरी 1924 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्त? लुसाने, जैसा कि आप सभी जानते हैं, स्विट्जरलैंड में स्थित है। और बात की इसके प्रेसिडेंट कौन है? तो है नरेंद्र धुर बत्रा। कौन है दोस्त? नरेंद्र धुर बत्रा। साथ साथ इसके CEO कौन है दोस्त? तो है थेरी ब्रेल। कौन है दोस्त? थेरी बेल। साथियों, तो आप ध्यान रखिएगा, इस रैंकिंग में भारत 4वें स्थान पर रहा है, जबकि दूसरा स्थान पर ऑस्ट्रेलिया और तीसरा स्थान पर नीदरलैंड रहा है। ठीक है, चलते हैं आज का आंसर ऑफ द डे। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह के द्वारा किस शहर में थुब्बल बहुउद्देशीय परियोजना का उद्घाटन किया गया है? तो इसका आंसर क्या था? इम्फाल। सभी दोस्तों ने बिल्कुल सही उत्तर दिया था। इसका आंसर क्या था दोस्त? इम्फाल। ठीक है, चलते हैं आज का क्वेश्चन ऑफ द डे। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह के द्वारा किस शहर में थुब्बल बहुउद्देशीय परियोजना का उद्घाटन किया गया है? तो ठीक है दोस्त, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। जितने फ्रेंड जो हमारे साथ प्रतिदिन जुड़ते हैं, कृपया इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दें। ठीक है, साथियों से आपको सेशन पसंद आया हो तो सेशन को शेयर कर दें, लाइक करें, कमेंट करें, साथ साथ अपना फीडबैक जरूर दें। और दोस्त, यदि आपको PDF चाहिए तो कृपया डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक से आप PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, या तो हमारा ग्रुप है इनोवेटिव लर्निंग प्लेटफॉर्म के नाम से टेलीग्राम पर, आप वहाँ से भी PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है दोस्त, थैंक यू सो मच।